प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया। इस मीटिंग में कोई कैमरा नहीं था, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, किसी तरह का कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं था जो सामने आया। मोदी ने चीफ सेक्रेटरीज को क्यों बुलाया, उन्हें क्या समझाया? मोदी विरोधी कहते हैं कि मोदी फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुख्यमंत्रियों की बात नहीं सुनते, लेकिन मोदी का फोकस हमेशा से यह रहा है कि केंद्र सरकार और 30 मुख्यमंत्रियों की टीम एक साथ मिलकर काम करे। नरेंद्र मोदी ने एक नई टर्म कॉइन की है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की पार्टनरशिप। सभी विरोधी दल के नेता जो सच्चाई जानते तो हैं लेकिन बताते नहीं हैं, वो आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। असली नरेंद्र मोदी कौन है? एक नरेंद्र मोदी वो जो टीवी पर दिखते हैं, एक नरेंद्र मोदी वो जो लाल किले से भाषण देते हैं, एक नरेंद्र मोदी वो जो ग्लोबल समिट में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, एक नरेंद्र मोदी वो जो मंदिरों में भगवान के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना करते दिखते हैं, एक नरेंद्र मोदी वो जो बॉर्डर पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं, एक नरेंद्र मोदी वो जो चुनावों में ताबड़तोड़ रैलियां करके अपनी पार्टी को विजयी बना देते हैं। कौन है असली नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और बताते हैं। भर्ती की बात करनी है तो अग्निवीर की बात करो। ये कहते हैं, पहले कहते हैं हम देशभक्त हैं, 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और बताते हैं। ये झूठों के सरदार है, हर 2 करोड़ नौकरियां देने का। ये सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा, हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और बताते हैं। नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज की आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, के चंद्रशेखर राव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब के सब नरेंद्र मोदी के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। पूरा उनका फोटो देखे, खाली उनको कैंपेनिंग कर रहा है। दिस इज नॉट डन। सेंट्रल में आपका जो काम है आप करो ना, डिफेंस का करो, आपका प्राइम मिनिस्टर का काम है। आप फाइनेंस को करो, आपका काम है। एक्सटर्नल अफेयर्स के करो, आपका काम है। लेकिन हेल्थ, स्टेट, एजुकेशन, दिस फूड, ये सब तो स्टेट का काम है, उनका काम तो नहीं है। उन्होंने काम नहीं करते हैं कि तो, लेकिन दलाली ज्यादा करते हैं। मोदी की अपनी पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी के बारे में सबसे अलग बताती है। मोदी जी ने 8 साल के अंदर दुनिया भर में देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया भर में मोदी जी किसी भी देश में जाते
तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, एक कांग्रेस वालों को पेट में दर्द होता है। अरे कांग्रेस वालों, जरा अकल इस्तेमाल करो, भगवान ने दी है तो। ये मोदी मोदी के जो नारे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं लग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे 130 करोड़ भारतीयों के सम्मान में लग रहे हैं, दुनिया भर में सम्मान हो रहा है। मोदी के बारे में विरोधी कहते हैं कि मोदी मिलके काम नहीं करते, मोदी किसी से पूछकर फैसले नहीं लेते, मोदी अपनी मर्जी से चलते हैं। क्या सच में नरेंद्र मोदी मिलकर काम नहीं करते? क्या सच में मोदी किसी से पूछकर काम नहीं करते? क्या सच में नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी चलाते हैं? आज इसी की हकीकत बताते हैं, मोदी की वर्किंग स्टाइल के 10 एग्जाम्पल दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले मोदी की वर्किंग स्टाइल के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नाडेला के विचार जान लीजिए। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबका विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ यानी स्थायी टिकाऊ विकास, डीप फोकस मोदी का स्टाइल, डिजिटल इंडिया मोदी का विजन। मोदी जो करते हैं और विरोधी जो बताते हैं, उनमें इतना अंतर है कि पब्लिक के बीच विरोधियों की कलई खुल जाती है। हरियाणा के पानीपत में मंच कांग्रेस का था, भीड़ भारत जोड़ो यात्रा वाली थी, लेकिन खड़के ने मोदी पर सवाल पूछ लिया तो जवाब वही मिल गया। दिया नौकरी नहीं, आपको मिला होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़ आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल पर जब पानीपत के लोगों ने नौकरी मिलने की बात कह दी तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया। खैर, खड़गे को यही छोड़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में विरोधी कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। हम आपको मोदी की वर्किंग स्टाइल के 10 रियल एग्जाम्पल दिखाते हैं। नई दिल्ली में 72 घंटे तक चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग, देश के सबसे पिछड़े जिलों पर प्रधानमंत्री का फोकस, सीमावर्ती जिलों में सबसे तेज तर्रार अफसरों की पोस्टिंग का ऑर्डर, टैक्स पूल में राज्यों को केंद्र से भी बड़ा हिस्सा देने का डिसीजन, जीएसटी पर सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी में राज्यों को केंद्र के बराबर अधिकार, सरकारी योजनाओं के टाइमली इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रगति प्रोग्राम, राज्यों के डीजीपी और आईजीपी के साथ अलग से कॉन्फ्रेंस, राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का चिंतन शिविर, पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक, भारत में G20 समिट को सफल बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक। हमारा ये मत है सामाजिक न्याय। भारत जैसे देश में इतनी विविधता भरा समाज व्यवस्था, और अगर सामाजिक न्याय के सिद्धांत में हम थोड़ा सा भी ऊंचे नीचे करेंगे तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। इसलिए समाज का छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को भी विकास में पूरा सहयोग मिलना चाहिए और विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए। जैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, वैसे ही राष्ट्र में भी कोई एक इलाका बहुत आगे बढ़ जाए और कोई इलाका पीछे रह जाए तो कभी भी देश का भला नहीं होगा। हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वसमावेशक विकास होना चाहिए, सर्वस्पर्शी विकास होना चाहिए, सर्वहित में विकास होना चाहिए। ये तस्वीरें याद है आपको? ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले महीने की ही बात है। मोदी के विरोधी भी जब मोदी से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं। केजरीवाल हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगते हैं, ममता बनर्जी एकदम नॉर्मल हो जाती हैं, खड़गे भी सीधे खड़े होते हैं। अहम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी इन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग करके मोदी ने यही किया। दिल्ली में 3 दिनों तक चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई। पीएम मोदी ने खुद इस बैठक को चेयर किया। पीएमओ के आला अधिकारियों के साथ पीएम लगातार इस बैठक में मौजूद रहे, न कि महज रस्म अदायगी के लिए आधा या 1 घंटे दिया, वो भी बिना किसी शोर शराबे के, बिना टीवी कैमरे और मीडिया की चकाचौंध के। पीएम मोदी ने ऐसे अधिकारियों के साथ बैठक की जो एक तरह से राज्य की सरकारें चलाते हैं। चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे सारा काम वहां पे चीफ सेक्रेटरी ही करते हैं। केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य की योजनाएं,
राज्य में एक तरह से पॉइंट पर्सन वही होते हैं। ऐसे अधिकारियों के साथ बैठक करके पीएम मोदी ने ये जाना कि कैसे और ज्यादा बेहतर और प्रभावी तरीके से शासन चलाया जा सकता है। बैठक में मौजूद सूत्रों का कहना था कि पीएम ने सुना बहुत ज्यादा, बोला कम। पीएम मोदी के विरोधी उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत उससे एकदम उलट है। चीफ सेक्रेटरीज के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग कोई पहला मौका नहीं। मोदी इसी तरह डीजीपी और आईजीपी के साथ भी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। एक एनुअल डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होते हैं, पुलिस के टॉप ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हर साल ये मीटिंग होते हैं, मगर दिल्ली में ही होते हैं। अब से ये दिल्ली से बाहर जाना चाहिए और कंसंट्रेटेड होना चाहिए। दिल्ली में सब आएंगे तो तितर बितर हो जाता है, और भी काम होते हैं। कहीं और ले जाएंगे तो कंसंट्रेशन होगा। सबसे पहले गुवाहाटी ले गए और गुवाहाटी में उन्होंने पहली बार सारा डीजीज को मैसेज भेजा कि आप इस ड्रेस में आना है और मीटिंग लंबा चलेगी और पूरा सब्जेक्ट वाइज उसका अध्ययन होगा। तो पहले तो डीजी कॉन्फ्रेंस में लोग एक दिन आते हैं, प्रधानमंत्री आधा घंटे के लिए आके भाषण देके ख़त्म होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री 3 दिन साथ में रहे। दूसरी बार जो हुआ वो गजब की है। 5:30 बजे योग करना, फिर 7:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल में भी ईच टेबल में, जैसे कि मैं गृह राज्य मंत्री हूँ, उसमें आईबी के एक सीनियर ऑफिसर और 6 राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसे करके जो टेबल है, खाने का टेबल है, वहाँ में भी किसी विषय का चर्चा, नोटिंग करना, उसके बाद सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में जाना। और 3 दिन इतना इंटेंसिव मीटिंग, ये अधिकारियों ने, पुलिस ऑफिसर ने भी कभी नहीं सोचा कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री होते हैं जो 3 दिन साथ रहते हैं और एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। मोदी जब किसी मीटिंग में जाते हैं, मोदी जब अफसरों को बुलाकर उनसे कामकाज के बारे में पूछते हैं, तो वहां क्या क्या होता है। मोदी को कैमरे पर आपने हजारों बार देखा होगा, लेकिन ऑफिशियल वर्क करते समय मोदी के आसपास कैमरा नहीं होता। प्रधानमंत्री की बैठकों के बारे में वही बता सकता है जो उसमें शामिल हुआ। ऐसे ही अफसर हैं गुजरात के पूर्व डीजीपी शिवानंद झा। पीएम में देखिए, एक इंसिडेंट था केवड़िया में, व्हेन वी वर होस्टिंग द डीजीज कॉन्फ्रेंस। तो चॉपर से उतरे, डीआईबी साथ में थे, मैं था। पहली बार हम लोग डीजीज कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे थे, सेकेंड टाइम आई थिंक, फर्स्ट वाज आई थिंक इन कच्छ। पहला सवाल मेरे से पूछा कि मेहमानों ने सारी रीते तैयारी करी है कि नहीं। अल्लाह साहब मेरे से क्यों पूछते हो, डीआईबी है, उनसे मत पूछ लो। डीआईबी ने फिर बहुत अच्छे से बखान किया कि वी टुक वेरी गुड केयर, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी वेंट आउट ऑफ द वे टू सी दैट ऑल ऑफिसर्स एंड एवरीबडी हु केम वाज वेरी कंफर्टेबल। एंड आफ्टर दैट दिस वाज वन ऑफ दोज टाइम्स, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, दिल्ली में कुछ हमारे गुजरात के अफसर झगड़ रहे थे, उससे बहुत बैड ब्लड हो गया था। पर केवड़िया में जब ये लोग आए और ये जो अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद गुजरात पुलिस के लिए एवरीबडी spoke well after that. So this, what I would say, PR gesture or that extra effort that we took in Kevadia, that helped us out. And boss का वो टकोर भी था, तो we had to really, go and see that the results were delivered properly. पीएम मोदी पे सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि वो किसी की सुनते नहीं, किसी से चर्चा और सलाह मशविरा नहीं करते, किसी की बात नहीं मानते। लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना महामारी के 2 वर्षों के दौरान ही पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 24 बैठकें की। लॉकडाउन के बाद नियम कैसे बने, किन किन सेवाओं में छूट दी जाए, कैसे लोगों को राहत दिया जाए, कैसे फ्री राशन दिया जाए, जब वैक्सीन आ गया तो कैसे वैक्सीन का प्रोग्राम बनाया जाए, इन सारे मसलों पर फैसला पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उसके बाद ही लिया। एक मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने हॉटलाइन बनाया और उन्हें कहा कि 24 घंटे में कभी किसी प्रकार की केंद्र सरकार से जरूरत है तो उन्हें फौरन सूचित करें। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्राइवेट चैट में इस बात को मानते हैं, लेकिन पब्लिकली वही कहते हैं जो उनकी पार्टी को सूट करे। मोदी जो करते हैं उससे सबको फायदा होता है, विरोधी भी लाभ उठाते हैं। लेकिन यही विरोधी जब मैदान में उतरते हैं तो मोदी के खिलाफ सियासी जहर उगलने लगते हैं। मैं ये कहूंगा,
मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, और एक खाई बढ़ा रहे हैं। जो डिवाइड कर रहे हैं, इसी के लिए राहुल गांधी जी इस खाई को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए वो इतनी पदयात्रा कर रहे हैं। खड़गे ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए मुंह में राम बगल में छुरी वाला मुहावरा सुनाया, तो आरजेडी के जगदानंद सिंह ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर नफरत वाला कमेंट कर दिया। नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। मंदिर का काम तेज गति से हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी की मेहनत है। प्रभु श्री राम के जिस मंदिर के लिए हिंदुओं ने 550 साल तक इंतजार किया, मोदी के विरोधी उस मंदिर का कैलेंडर देख रहे हैं। श्री राम का मंदिर 2024 में बनकर तैयार होगा। विरोधियों को लगता है कि उससे मोदी को फायदा होगा। अब कैलेंडर तो फिक्स हो चुका है, वो बदलेगा नहीं। मोदी की राम भक्ति भी बदलने वाली नहीं है। मोदी के विरोधी उनको किस कलर में पेंट करके दिखाते हैं, इसे भूल जाइए। मोदी के बारे में राम कथा सुनाने वाले मुरारी बापू को गौर से सुनिए। ज्यादा परिचय हुआ हरियाणा में राम कथा थी, और साहेब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। उस समय शायद पूरे 9 दिन साहेब कथा में रहे। कभी जब समय मिलता था तो मैं जहाँ ठहरा था वहाँ शाम को मिलके भी थे। एक बात मुझे बहुत स्मरण है कि उस समय साहिब मुझे कह रहे थे कि बापू, आपकी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी देखकर हरियाणा के लोग ऐसा कहते हैं मुझे देखकर कि मुरारी बापू का भाई है। और इस बात का वो कह रहे थे कि मुझे आनंद। उसके बाद जब वो सक्रिय राजनीति में आए और हमारे गुजरात राज्य के मुख्य प्रधान बने, उसके बाद कई बार मिल रहा हूँ। गुजरात समाचार परिवार की ओर से साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम में राम कथा थी और साहिब को निमंत्रित किया। साहिब आए और उसने अपनी प्रसन्नता, शुभकामना व्यक्त की। मैं बोल रहा था कथा के प्रवाह में, तो कोई ऐसी बात आई तो मैंने कहा मैं तो बावा हूँ। तो साहिब वहां बैठे बैठे बोले मैं भी बावा हूँ। तो एक तो भाई का नाता रहा जो हरियाणा में उसने कहा, दूसरा बाबा का नाता रहा। मुरारी बापू कभी भी प्रधानमंत्री को कॉल करें तो 5 मिनट के अंदर कॉल बैक आ जाता है। ऐसा सिर्फ मुरारी बापू के साथ नहीं होता। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री से बात करना चाहे तो उनको इंतजार नहीं कराया जाता। मोदी सियासत जमकर करते हैं, चुनाव पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन मदद करने में कभी कंजूसी नहीं बरतते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।